जय नमस्कार, मैं अंबर ज़ैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज की जो खबर है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। चाइना बोल रहा है जितनी भी फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं वो अपना जो गोल्ड रिज़र्व है वो चाइना में रखें, ना कि न्यूयॉर्क, लंदन और स्विट्ज़रलैंड में। तो ये प्रपोज़ल चाइना की तरफ से आने का मतलब क्या है? क्या जो चाइना है वो अपनी करेंसी को ग्लोबलाइज़ करना चाह रहा है या इंटरनेशनलाइज़ करना चाह रहा है? और जो एक डी-डॉलराइज़ेशन की बात हम करते हैं, क्या इसका मतलब वही है? और इससे जुड़ी जो रिपोर्ट्स हैं वो सामने आ रही हैं। और जो आप ये देख सकते हैं कि चाइना टर्न्स टू गोल्ड इन बिड फॉर फॉरेन रिजर्व्स एंड गोल्ड एंड आई एम सॉरी एंड ग्लोबल पावर। तो इस अपडेट पर चर्चा करेंगे, साथ ही साथ रवांडा से भी जुड़ा अपडेट है कि किस तरह से रवांडा जो है वो गोल्ड रिफाइनरी जो प्रोसेस है वो बनाने की कोशिश कर रहा है, ताकि जो गोल्ड रॉ मिनरल है, सॉरी रॉ मटेरियल और मिनरल कह सकते हैं, वो एक्सपोर्ट जो होता है उसको रोका जा सके। तो इसके पीछे का भी हम जो इक्वेशन है वो समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले उमेश जी हैं, उमेश जी से चाइना से शुरुआत करेंगे। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय श्री राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, शी जिनपिंग का जो ये ऑफर है दुनिया भर को, इनफैक्ट ये कहना चाहिए जो फ्रेंडली नेशंस हैं उनके लिए, जबकि हम देख रहे हैं कि जो एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है और अमेरिका के ऊपर कोई भी कंट्री भरोसा नहीं कर रही, सब अपना अपना गोल्ड रिजर्व वापस लेके जा रहे हैं। तो ऐसे में चाइना ने ये मौका देख के चौका मार डाला है। किस तरह से आप इसको डी कोड कर रहे हैं इस चौके को? देखिए, अमेरिका खुद के पैर में कुल्हाड़ी मार रहा है। उसने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाया, उसने वेनेजुएला के ऊपर सैंक्शंस लगाया, उसने अफगानिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगाया। तब तक तो हुँ, ठीक था, पर उसने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिया। स्विफ्ट हुँ, नेटवर्क में रशिया को बाहर कर दिया गया, जिससे रशिया ट्रेड नहीं कर पाएगा, उसको लगा था। फिर हुँ, रशिया के $300 बिलियन के जो पब्लिक जो रशिया के सॉवरेन एसेट्स है, उसको कन्फिस्केट कर दिया। रशिया के एडिशनल $200 बिलियन के जो उनके ओलिगार्क्स के एसेट्स थे, जो यार्ड्स थे, बाहर उनके जितने भी डिपॉजिट थे, उसको उन्होंने कन्फिस्केट कर लिया। उसके बाद एक तरह से वेस्टर्न नेशंस ने अपनी एक तरह से हीजेमनी दिखाई थी। अब रशिया ने क्या किया था, रशिया चाइना के साथ पहले से ही लोकल करेंसी में ट्रेड कर रहा है। वो रूबल और यॉन का जो सिस्टम है, उसको पहले से ही अपना चुका था, 2014 से ही अपना चुका था, जब उन्होंने क्रीमिया को एनेक्स किया था। इसके लिए आज से फिर 8 साल बाद जब वापस उन्होंने डोनेस्क, लुहांस्क के ऊपर हमला किया था, तब वेस्ट ने उनके ऊपर अप्रत्याशित सैंक्शंस लगाए थे। रशिया के ऊपर 26,000 सैंक्शंस है। अब अब चाइना ने सोचा है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो 20 ट्रिलियन पहुंच चुकी है। अमेरिकन इकोनॉमी है 30 ट्रिलियन। पर आज भी 30 ट्रिलियन डॉलर वाली अमेरिकन इकोनॉमी 85% वर्ल्ड का जो ट्रेड है उसके अंदर, डॉलर के अंदर होता है। 60% जो 50 to 60% जो रिजर्व है वो डॉलर में होता है। मेरा 20 ट्रिलियन होके भी मेरा बहुत ही कम है, पर एक तरह से ये अपॉर्चुनिटी आ गई है, जैसे गॉड सेंड अपॉर्चुनिटी है चाइना के लिए। तो चाइना ने एक तरह से शंघाई गोल्ड एक्सचेंज की स्थापना कर दी थी 2014 में। वो अपने आप को पोजीशन कर रहा था कि युआन को इंटरनेशनलाइज करने का। पहले उसने बहुत ट्राई किया, पर वो हो नहीं पा रहा था। ये जो अपॉर्चुनिटी है वो खुद अमेरिका ने उसको प्रोवाइड की है। और अब वो बोल रहा है कि जितने भी जो फ्रेंडली नेशंस है जिसके साथ इनके जो ट्रेड चल रहा है, जैसे आप समझ लीजिए ब्राजील है, फिर बाद में साउथ साउथ अफ्रीका है और पाकिस्तान है। जितने भी नेशंस है उनका गोल्ड आप क्या करिए, अब आप लंदन बुलियन मेटल एक्सचेंज में मत रखिए, आप स्विट्जरलैंड में मत रखिए, आप न्यूयॉर्क में मत रखिए, ये गोल्ड आप शंघाई में रखिए। अल्टीमेटली आपको ट्रेड तो हमसे करना है, अमेरिका आपको ऊपर सैंक्शन लगा सकता है। तो गोल्ड को आप यूज कर सकते हैं फॉर सेटलमेंट मैकेनिज्म। तो इस मेथड के थ्रू चाइना अपनी यौन को इंटरनेशनलाइज कर रहा है, बैकिंग देना चाहता है, गोल्ड पे करना चाहता है। अमेरिका के पास आज 8,800 टन गोल्ड है, और अमेरिका के पास 8,800 टन नहीं, उससे ज्यादा ही है। वो उन्होंने जानबूझ के डिस्क्लोज नहीं किया है। चाइना के पास बताया जाता है 2,300 टन का गोल्ड है। वर्ल्ड का सबसे फिफ्थ लार्जेस्ट रिजर्व उसके पास है।
चाइना ने ओवरसीज में माइंस उसने खरीदी है या 20 में ली है, और उसने अभी युगांडा के साथ वहां पे बताया जाता है कि उधर वो एक तरह से माइनिंग चालू कर चुका है, और उधर उसके कारण क्या होगा, इंटरनेशनल सप्लाई बढ़ जाएगी गोल्ड की, और उसका कंट्रोल क्या रहेगा, वो रहेगा चाइना के पास। तो चाइना अपना जो युआन के अंदर ट्रेड प्रमोट कर रहा है थ्रू लोकल करेंसी ट्रेड अग्रीमेंट, अपना जो पेमेंट सिस्टम है चाइना क्रॉस इंटर बैंक पेमेंट सिस्टम, उसको प्रमोट कर रहा है। जैसे भारत का यूपीआई चाइना का यूपीआई प्रमोट कर रहा है। चाइना अपना मसाला बॉन्ड्स पांडा बॉन्ड जो है, जो इंटरनेशनल बॉन्ड्स जो डेब्ट बॉन्ड्स है, उसको प्रमोट किया कर रहा है। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो ब्रिक्स बैंक है वो शंघाई में एस्टेब्लिश हो चुकी है। शंघाई मेटल एक्सचेंज ये एस्टेब्लिश हो चुका है। अब इसके द्वारा चाइना एक तरह से फुल फ्लेज इंटरनेशनली डी अमेरिकनाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम चाहता है, और वो डी डॉलराइजेशन को भी प्रमोट कर रहा है। इसके अलावा चाइना ने एम्ब्रिज प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया है, जिसमें ब्लॉकचेन के ऊपर आप जो पेमेंट है, मतलब सेकंड्स के अंदर आप क्लियर कर सकते हो। फिर उसने अपना क्लियरिंग हाउस बनाने का प्लान कर रहा है। फिर वो बाद में जो ब्रिक्स करेंसी है उसको भी प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है। ये एक मेथड्स होते हैं कि जिसके कारण जो अमेरिकन डोमिनेंस है फाइनेंशियल सिस्टम में, उसको चैलेंज कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि आज की डेट में क्या शंघाई ट्रूली इतना बड़ा है कि वो लंदन बुलियन मेटल एक्सचेंज को चैलेंज कर सकता है, या यही सवाल आपसे करने वाली थी उमेश जी के, क्या वाकई में चाइना, एक तो साइज की बात और प्लस जो ट्रस्ट है, भरोसा, वो भी इस यहाँ पर एक बहुत अहम फैक्टर है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज है, भले ही इंग्लैंड हो यूएसए हो, इनके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो। मैं इनको चोर मानता हूँ। मेरा अगर आप पर्सनल राय देखें, चाइना डकैत है, चाइना इज अ डकॉइट। अगर यूएस एंड लंदन आर थीफ, चाइना इज डकॉइट। ये सिंपल सी बात है। इट इज बेटर टू डील विद अ लेसर इविल। तो भारत ने एक तरह से जो है वो उसने न्यूट्रल ग्राउंड रखा है। ना तो हम अमेरिका के साथ जा रहे हैं, ना हम चाइना के साथ जा रहे हैं। जरूरत पड़ रहा है तो हम रशियन जो इंपोर्ट्स हैं, हम उसको यौन में भी सेटल कर रहे हैं। तो वो तो हो गया नीड बेसिस पे। मेरा ये मानना है कि चाइना के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। चाइना का जो शंघाई गोल्ड एक्सचेंज है, वो अराउंड 59 टन उनके पास गोल्ड पड़ा है, जबकि लंदन बुलियन मेटल एक्सचेंज के पास कम से कम 6000 टन गोल्ड है। न्यूयॉर्क के एक्सचेंज के पास कम से कम 1200 टन गोल्ड है। स्विट्जरलैंड के पास तो वहां पे रिफाइनरीज और वो सब भी है जो प्रोसेस करते हैं। तो कहीं ना कहीं अंबर जी आप देख रहे हैं कि जो गोल्ड का महत्व है फाइनेंशियल सिस्टम में, ये समझ में आ रहा है कि आगे जाके जो फिएट करेंसी है, कहीं ना कहीं उसका जो वर्ल्ड के अंदर जो डेब्ट है 338 ट्रिलियन डॉलर्स का है, जबकि जीडीपी है 110 112 ट्रिलियन डॉलर्स की। तो ये जो डेफिसिट है वो कैसे मैच होगा? तो कहीं ना कहीं जाके कोलैप्स होने का है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको डेब्ट को रीनेगोशिएट करना पड़ेगा। मतलब आप समझ लीजिए, अगर किसी को 3 रुपया आना है, उसको 1 रुपया ही मिलेगा। 2 रुपए भूल जाओ। सीधी सी बात है, नेगोशिएट करोगे तो क्या होगा? क्योंकि एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैज टू मैच। अगर जी। आपको कुछ ना कुछ करना है, उसके उस वक्त क्या होगा, गोल्ड का दाम शायद डबल ट्रिपल हो सकता है। अभी जो गोल्ड का दाम है कुछ भी नहीं है। मैं आपको बोलता हूँ, आपको लग रहा होगा कि गोल्ड 1 किलो 1 करोड़ 30 लाख पहुंच चुका है। कोई रेट ही नहीं है गोल्ड का, क्योंकि इतनी करेंसी प्रिंट कर दी है कि अगर बताते हैं कि इसको ट्रूली अगर करेंसी के साथ पैक कर दिया जाए, गोल्ड शुड बी 25,000 आउंस। ठीक है, जो अभी 4,300 आउंस है, इट शुड बी 25,000। ये सब लोग इतना चीज बता रहे हैं। बट यहाँ पे बात आते हैं कि चाइना जो है वो अपने आप को पोजीशन कर रहा है ऑल्टरनेटिव टू न्यूयॉर्क, लंदन एंड स्विट्जरलैंड। मेरे हिसाब से अभी क्या होगा कि स्टार्टिंग में रशिया टोटली शिफ्ट होने वाला है, पर रशिया अपना गोल्ड रिजर्व उधर रखेगा नहीं। इंडोनेशिया भले ही रख दे, ब्राजील रख दे, साउथ अफ्रीका रख दे, ये सब छोटी छोटी इकोनॉमी है। इस सब में सबसे बड़ा गेम चेंजर जो है वो भारत का है। अब भारत ने भी क्या किया, जैसे अफ्रीका के अंदर चाइना माइंस को लीज पे ले रहा है, वैसे ही भारत ने भी रवांडा, जैसे अभी आपने बताया है, उसने फर्स्ट
गोल्ड प्रोसेसिंग सेंटर रिफाइनरी उसने चालू की है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो 2018 में रवांडा गए हुए थे। वहां पे उन्होंने एक तरह से रवांडा के अंदर उन्होंने बोला भी था कि हम आपको एक्सपर्टाइज देंगे ताकि आप अपना जो रॉ मिनरल है उसको एक्सपोर्ट मत करिए, रिफाइन करिए। और इसके अंदर भारत के अंदर भी गिफ्ट सिटी चालू की है नरेंद्र मोदी जी ने 2022 में। वहां पे इंटरनेशनल फिनांस सर्विस सेंटर चालू किया है और वहां पे इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज उन्होंने चालू किया है, जिसके कारण आप ये देखेंगे कि जो गोल्ड और सिल्वर की ट्रेडिंग है वो हम उस एक्सचेंज पे कर सकते हैं। हम इंपोर्ट्स को एक तरह से सेंट्रलाइज कर सकते हैं। प्राइसिंग जो है स्टैंडर्डाइज प्राइसिंग जो है ट्रांसपेरेंसी रहेगी और भारत के अंदर स्टैंडर्ड्स बनेंगे और भारत भी इमर्ज कर सकता है एज अ की प्लेयर इन द ग्लोबल बुलियन मार्केट जैसे शंघाई है। तो भारत भी अपना जो गिफ्ट सिटी है वो पोजीशन कर रहा है। सबसे बड़ा जो काम है मोदी जी धीरे धीरे साइलेंटली कर रहे हैं और इसी के लिए अभी थोड़े दिन पहले निर्मला सीतारामन जी ने अनाउंस किया था कि फॉरेन करेंसी सेटलमेंट सिस्टम भी उन्होंने अनाउंस किया था रियल टाइम बेसिस पे। पहले जो डॉलर के सेटलमेंट्स होते थे 36 आवर्स लगते थे, अब ये कुछ मिनट्स में हो जाएंगे, 15 से 20 मिनट में। और इसी के लिए इंडिया ने अभी इंडिया इंटरनेशनल बुलियन होल्डिंग जो है वो एक कंपनी उन्होंने अभी एस्टेब्लिश किया है गिफ्ट सिटी में। और इसके जो मेन जो इसके अंदर जो है वो एनएससी है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है। फिर बाद में इंडिया आईएनएक्स करके एक फर्म है, एनएसडीएल है, सीडीएसएल है। और आरबीआई जो है इसको पर्सनली एक तरह से मॉनिटर कर रही है और इसको उन्होंने बताया है कि गेटवे फॉर बुलियन इंपोर्ट्स, मतलब भारत में जितने भी बुलियन इंपोर्ट्स होंगे वो इस गेटवे के थ्रू होंगे ताकि इंटरनेशनल स्मगलिंग को कर्ब किया जाए। कि भारत हर साल कम से कम 800 टन गोल्ड इंपोर्ट करता है, उसमें 100 टन और एडिशनल गोल्ड वो बताते हैं वो स्मगलिंग के द्वारा हो जाते हैं। अब भारत एक तरह से जो एक्सचेंज बनाएगा इससे क्या होगा कि स्मगलिंग जो है वो कम हो जाएगी। सेकंड, वहां पे बहुत सारे जो ड्यूटीज है, मतलब बहुत सारे एग्जेम्पशंस मिला हुआ है और भारत की बहुत सारे जो बड़े बड़े गोल्ड डीलर्स है उनको ट्रेडिंग मेंबर्स भी बना के रखा है कि वो डायरेक्टली चाहे तो इंटरनेशनल जो बायर्स है उनसे गोल्ड इंपोर्ट कर सकते हैं। इससे अपने थोड़े दिन पहले आपने और मैंने बात भी की थी कि इंडिया ने यूएई के साथ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट अ, उन्होंने एस्टेब्लिश किया है। देखिए इसके अंदर बताते हैं कि जो इस एग्रीमेंट के अंदर भारत अलाउ कर रहा है 180 टन ऑफ गोल्ड जो हम दुबई से हम इंपोर्ट करते हैं विदाउट एनी ड्यूटी। इससे क्या होगा, भारत के अंदर एक तरह से मार्केट बनेगा। भारत के अंदर भारत विल पोजीशन इटसेल्फ एज एन ऑल्टरनेटिव टू लंदन बुलियन मेटल एक्सचेंज। और इसमें एक चीज आप ये भी देखेंगे कि आगे जाके इसमें सेटलमेंट आईएनआर में भी पॉसिबल है, इसमें सेटलमेंट यूएसडी में भी पॉसिबल है। सब चीज होगा और एक सेफ ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाया जा रहा है। अंबर जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी, मैं ये बोल रही थी उमेश जी कि तो ये कह सकते हैं कि जिस तरह से चाइना ये दाव खेल रहा है, उस दाव का काट भारत के पास पहले से ही है और भारत एक मजबूत पोजीशन में नजर आ रहा है। ये हम समझ सकते हैं क्या उमेश जी? देखिए इसी के लिए भारत ने अभी जिस हिसाब से मोदी जो डिप्लोमेसी खेल रहे हैं मोदी जी, उसमें हुँ, हमारे यहाँ पे हमने गोल्ड की जो खदानें हैं उसको एक्सप्लोर की थी। हमने मध्य प्रदेश में बताया था कि वहां पे कम से कम लाखों टन के गोल्ड ऑक्साइड्स हैं। कोलार के अंदर गोल्ड मिला है, हमें गोल्ड मिला है उड़ीसा में। उसके अलावा ओवरसीज जितनी भी अफ्रीकन कंट्रीज है जैसे इथियोपिया है, फिर बाद में रवांडा है और भी एक कंट्री है, इनके साथ हम बातचीत कर रहे हैं। हम उनको बोल रहे हैं कि आप रॉ गोल्ड इंपोर्ट एक्सपोर्ट मत करिए, आप इसको रिफाइन करिए। इसी के लिए हमने रवांडा को हमने एक तरह से सारी टेक्नोलॉजी जो भी उनकी जो वर्कफोर्स है उसको स्किल वर्कफोर्स को हमने एक तरह से अपस्किलिंग की ताकि वहां से कम बताया जाता है 12 टन गोल्ड हर साल
मार्केट में आएगा और ये जो गोल्ड है यूएई जाएगा और इंडिया जाएगा। पहले ये क्या होता था, रॉ जो मिनरल एक्सपोर्ट होता था वो स्विट्जरलैंड जाता था, वहां की रिफाइनरीज को फायदा होता था। अब ये क्या कर रहे हैं, रिफाइन करके जो इनके ओर का वैल्यू से 30% एक्स्ट्रा पैसा कमाने वाले हैं। सबसे बड़ी बात ये है, तो इसमें क्या है, दिस इज अ विन विन पार्टनरशिप फॉर बोथ रवांडा ऑल्सो, फॉर इंडिया एंड दुबई ऑल्सो। और हम पोजीशन कर पाएंगे, इंडिया एंड दुबई विल पोजीशन इटसेल्फ एज एन ऑल्टरनेटिव टू लंदन बुलियन ऑल्सो और शंघाई का एक्सचेंज ऑल्सो, दोनों की तरफ। और भारत चुपचाप काम कर रहा है। भारत एक तरह से बोल जैसे चाइना डायरेक्टली अमेरिका से दुश्मनी ले रहा है, भारत वो नहीं कर रहा है। आप ये देखिए, सबसे बड़ी बात यही चीज है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि भारत ने जिस हिसाब से ये जो स्टैंडर्ड बना रहा है, देखिए गोल्ड के अंदर सबसे बड़ी चीज है आपके आपके पास स्टैंडर्ड होना चाहिए, जो कौन से मापदंड में होना चाहिए, प्योरिटी क्या करनी चाहिए, और इसके लिए स्ट्रिक्ट प्रोसीजर्स की जरूरत है। चाइना के पास नहीं है। 2020 के अंदर 4% उनका जो प्रूवन रिजर्व था, बताया जाता है इट वाज फेक, वो टंगस्टन का था। और चाइना के अंदर टंगस्टन जो है वो गोल्ड के जैसे ही दिखता है, और वहां पे भी नॉर्मली आप इसको पता नहीं लगा सकते, अच्छे से अच्छा ज्वेलर भी नहीं पता लगा सकता। तो मेरा ये मानना है कि गोल्ड खरीदने से पहले आप देखिए कि आप क्या टंगस्टन वाला गोल्ड ले रहे हैं क्या, क्योंकि क्या होता है, जिस हिसाब से गोल्ड के दाम बढ़ रहे हैं और लोग मैंने देखा है कतारों में लगे हुए हैं, तो कोई भी ज्वेलर्स देखे किसी के ऊपर बोल नहीं सकते। आज ये चाइना के अंदर कॉमन हो गया है टंगस्टन वाला गोल्ड। आपको चाहिए तो मैं आपको लिंक्स भी भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा। और आप गोल्ड की टेस्टिंग भी कराइए। आपने अगर खरीदा है रिसेंटली गोल्ड 2-3 साल में, प्लीज टेस्ट योर गोल्ड वेदर इट इज अ टंगस्टन गोल्ड, फेक गोल्ड और अ रियल गोल्ड, वी डोंट नो। क्योंकि किसी का भरोसा नहीं कर सकते आज की डेट में। मेरा ये मानना है कि ऑथराइज लोगों से लीजिए, आप आपके जो फैमिली जो ज्वेलर्स है उनसे लीजिए, जिनसे आपका जनरेशन से आपका काम चल रहा है। क्योंकि कोई भी सस्ते में नहीं देगा। अगर कोई सस्ते में दे रहा है, मार्केट प्राइस से कम दे रहा है, समझ जाइए वो फेक गोल्ड दे रहा है, उसके अंदर प्योरिटी में प्रॉब्लम हो सकती है। तो बस यही बात है कि जो चाइना अपनी युआन को इंटरनेशनलाइज करने के लिए, डॉलर को चैलेंज करने के लिए, लंदन बुलियन मेटल एक्सचेंज को चैलेंज करने के लिए, न्यूयॉर्क को चैलेंज करने के लिए डायरेक्ट कर रहा है, भारत स्लो एंड स्टेडी करता जा रहा है। हम अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से हम धीरे धीरे अपना जो पैर है पसार रहे हैं। और ये धीरे धीरे जब होता है तब किसी को मालूम नहीं पड़ता है। नो बडी पेज अटेंशन। चाइना ने डायरेक्ट एक तरह से करेंसी वॉर छेड़ दिया है विद अमेरिका। और अभी जो दाम बढ़े हैं गोल्ड के, कहीं ना कहीं बताया जाता है कि चाइना ने एग्रेसिवली परचेज किया है, ताकि वो शंघाई मेटल एक्सचेंज को एक तरह से ऑल्टरनेटिव बना सके अगेंस्ट लंदन बुलियन मेटल एक्सचेंज। ही है। उमेश जी, क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? जी, उमेश जी, एकदम आपने सही बात कही है कि भारत जिस तरह से धीरे-धीरे ये कार्य कर रहा है और वो काफ़ी मज़बूत और असरदार साबित होगा। लेकिन उमेश जी, जिस तरह से चाइना ओपनली ये सारी चीज़ें कर रहा है, क्या इसका नुकसान और ज़्यादा चाइना को मिल सकता है, जिस तरह की सिचुएशन अभी अमेरिका और चाइना और ये सब कुछ हम देख रहे हैं ग्लोबली? देखिए, सबसे पहले आप समझ जाइए, बहुत लोग बोल रहे हैं कि डॉलर का डिमाइस होगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। डॉलर पूरा लेवरेज है। इनफैक्ट चाइना एक तरह से डायरेक्टली डॉलर को डायरेक्टली चैलेंज करके, मेरे हिसाब से अमेरिका जो है वहां पे चाइना के अंदर सत्ता परिवर्तन की कोशिश कर रहा है। और आज कम से कम शी जिनपिंग के 9 जनरल्स को उनको सैक कर दिया गया, और प्लेनरी सेशन चालू हो रहा है 20 तारीख से। और उसमें कहीं न कहीं शी जिनपिंग के जो पर है वो कतरने की तैयारी चालू हो गई है। क्योंकि अमेरिका का इन्फ्लुएंस जिस चाइना के अंदर नहीं है, चाइना के जो सीसीपी है उधर भी है। क्योंकि 10 ट्रिलियन डॉलर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अमेरिका कर चुका है चाइना के अंदर, और वहां पे शी जिनपिंग जो है ये इन्वेस्टमेंट को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं चाइना भूल चुका है कि उसकी जो ग्रोथ है वो अमेरिकन इन्वेस्टमेंट से आई है, अमेरिकन टेक से आई है। आप टेक्नोलॉजी को रिवर्स कर सकते हो, थोड़े दिनों के लिए कर लोगे, पर अल्टीमेटली आपको दिमाग चाहिए, आपको अमेरिकन टेक चाहिएगा। तो
सबसे बड़ा जो अमेरिका का सबसे बड़ा एडवांटेज है उनकी टेक इंडस्ट्री, उनका इनोवेशन। इसके लिए उनका दे कमांड अ प्रीमियम वैल्यूएशन। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि कुछ बहुत बड़ा एक तरह से शिफ्ट आ सकता है या नहीं आएगा, बट जो लोग बोल रहे हैं कि एकदम से अमेरिकन इकोनॉमी डूब जाएगी, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। धीरे-धीरे स्लोली होगी। वो अमेरिका को खुद मालूम है कि उनको वो हमेशा टॉप पे नहीं रहेंगे। वो भी मालूम है। वो भी च ग्रेजुअली चाहते हैं और वो रेसिस्ट करेंगे। तो ये चीज़ है कि चाइना के ऊपर इंडिया भी भरोसा नहीं करेगा क्योंकि चाइना के जो डेटा है वो फेक रहता है। बाकी जो कंट्रीज़ है वो जैसे पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ उनके ऊपर भरोसा कर सकता है, जिसको चाइना से पैसे की ज़रूरत होती है, जो उनके रहमो-करम पे जी रहा है। वो सब कंट्रीज़ मान सकते हैं, बाकी कोई नहीं मानेगा और पाकिस्तान के पास गोल्ड भी नहीं है। जी, बिल्कुल, पाकिस्तान के पास तो खाने के लिए आटा भी नहीं है, तो प गोल्ड तो क्या ही रखेगा। उमेश जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आपने अंत में ऐसी बात कही थी, मेरे को हँसी निकल आई थोड़ी-सी। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम, उमेश जी।